कि मान लो इन 4 लोगों के पास सिर्फ एक ही नोट है 2000 का, एक सिंगल नोट है। तो नाम दे रहा हूँ तुमको, कोई भी ABCD। तो ए ने बी से गुड्स खरीदे, मान लो इसने इससे खरीदे कुछ। तो जब ए ने बी से कुछ सामान खरीदा तो बी अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा, इनकम एंट्री। अभी मैं इसको थोड़ा सिंपल वर्ड से बोल रहा हूँ, इनकम एंट्री। तो ए ने बी से सामान खरीदा, बी के रजिस्टर में एंट्री होगी 2000 की, कि मेरे पास पैसे आए हैं 2000। अब मान लो बी ने इधर इसने सी से कुछ सामान परचेज किया, तो अब वही नोट इसके पास आ गया, पर अब ये अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा कि आई हैव रिसीव्ड 2000, एक इनकम आ गई। अब मान लो इसने इससे कुछ परचेज करा, सी ने डी से, तो अब वो नोट इसके हाथ में आ गया 2000 का, और इसके रजिस्टर में इनकम एंट्री बन गई। फिर मान लो डी ने इस ए से फिर कुछ सामान खरीदा, तो एक ही नोट था हमारा 2000 का, पर इधर से इधर आया तो इसने एंट्री करी, इधर से इधर आया इसने एंट्री करी। तो जितने लोगों के हाथ से ये नोट निकलेगा तो हर बंदा उसको एंट्री करेगा, इनकम एंट्री। तो एक सिंपल से एग्जांपल से मैंने ये समझाया कि एक ही नोट था 2000 का, पर अगर वो इन चारों लोगों के हाथ से निकला तो उसकी टोटल इनकम एंट्रीज बन गई 8000। एक बेसिक एग्जांपल है। तो नोट सिर्फ 2000 का था, बट एंट्रीज 8000 की बन गई। अब मान लो इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, इसने इससे 2000 का सामान खरीदा, इसने कुछ पैसे घर में सेव कर लिए, मान लो 500, और 1500 का ही इससे सामान खरीदा। तो जो अगली एंट्री होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, 1500 की एंट्री होगी, क्योंकि बीच में इस बंदे ने कुछ नोट अपने पास सेव करके रख लिए, स्पेंड नहीं करे। तो देखो, किसी का जो स्पेंडिंग होती है वही सामने वाले की इनकम होती है। तो अगर इसने स्पेंडिंग थोड़ी कम कर दी तो सामने वाले की इनकम भी कम होगी। बट इस एग्जांपल में मैंने सिंपल ये समझाया, अगर ये 2000 का नोट सबने स्पेंड कर दिया पूरा पूरा, तो इससे 8000 की एंट्रीज बन गई। अब इसको मल्टीप्लायर से कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो टॉपिक एक है हमारा पहला एक्सपेक्टेड टॉपिक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, या इसके न्यूमेरिकल्स, और जिसमें हमें फॉर्मूलाज का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्टमेंट करी, एक नया मेट्रो स्टेशन बनाया, 100 करोड़ उस पर इन्वेस्ट किया। अब जैसे मैंने पहले बताया था, एक जना जब खर्च करता है तो सामने वाले को वो पैसे मिलते हैं, तो वो अपने रजिस्टर में एक इनकम की एंट्री करता है। तो अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने 100 करोड़ स्पेंड करे हैं, तो किसी की तो पॉकेट में आया होगा ये पैसा, किसी की तो रजिस्टर में एंट्री बना होगा। तो मान लो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, कुछ लेबर्स है बीच में, किसी से सामान खरीदा गया होगा, रॉ मटेरियल सीमेंट खरीदा गया होगा, और उसमें लाइट की फिटिंग हुई होगी, वायर्स लगी होंगी, लोहे का कुछ सामान डला होगा, बहुत सारा सामान लगा होगा। तो गवर्नमेंट ने ये पैसे उन पे खर्च किए, तो उन लोगों के फर्स्ट लेवल पे हम मान रहे हैं कोई लोग थे, उनके रजिस्टर में ये 100 की एंट्री आ गई, ये वाली। अब इन लोगों ने क्या किया, जिनके पास 100 आए हैं, तो इन्होंने सोचा कि चलो 10% हम सेव कर लेते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ याद रखने के लिए तुम्हारे एक गुल्लक टाइप बना दी, कि हमने 10% इस गुल्लक में डाल दिया, जिसे हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इन्होंने 10% तो इस अपनी गुल्लक में डाल लिया, और 90% इन्होंने स्पेंड कर दिया। ये यहाँ मैंने लिखा है कंजम्पशन 90। अब इन्होंने मान लो कार खरीदी, कपड़े खरीदे, शूज़ खरीदे, और घर का कुछ सामान खरीदा। तो जिन लोगों से इन्होंने खरीदा, अब वो सेकंड लेवल पे उन लोगों के पास ये पैसा आ गया, तो उनके रजिस्टर में एंट्री हो गई, इनकम एंट्री 90 की। जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में यहाँ बताया था, ऐसे ऐसे पैसा घूम रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारा कैश इधर से गवर्नमेंट से इधर आया, फिर इसने कुछ पैसा लॉक कर लिया अपनी गुल्लक में। तो देखो, जो फंड्स यहाँ पे लॉक हो जाते हैं इस गुल्लक में, या आम लैंग्वेज में तो खैर मैं गुल्लक बोल रहा हूँ, मतलब हमने अपने पास सेव कर लिए, स्पेंड नहीं करे, तो वो फिर किसी की इनकम नहीं बनते। तो यहाँ 90 आ गया इनकी इनकम। अब इन लोगों ने भी सोचा वो ये हमें, कि जो लोगों की आदत है खर्चने की वो है 90%। तो इस 90 वाले जिनके पास ये पैसे आए, उन्होंने भी इसका 90% यानी 81 स्पेंड करे, और इन्होंने भी 9 अपने घर के गुल्लक में लॉक कर लिए। अब 81 जो इन्होंने स्पेंड करे,
कहीं से भी उन्होंने कुछ, मान लो कार, पेट्रोल, कुछ भी खरीदा, जिससे खरीदा ये उनके रजिस्टर में आ गई एंट्री 81 की। तो पैसे वही हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, पर हर लेवल पे थोड़े थोड़े पैसे कम हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग उसको अपने घर की गुल्लक में पैसे को लॉक कर रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे डॉट डॉट मैंने यहाँ लगा दिया। तो मान लो इसका टोटल हो गया हमारा, मैं बताऊंगा अभी कैसे निकाला मैंने टोटल, पर अभी मैंने यहाँ लिख दिया 1000। यानी एक 100 की इन्वेस्टमेंट ने, 100 करोड़ है, लैक्स है, जो भी आ गया, उसने एंट्रीज कर दी हमारी 1000। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया हमारा 10, क्योंकि 100 से कितना हो गया एंट्रियों का टोटल 1000। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट आ गया 10, यानी इनकम का टोटल चेंज कितना आया अपॉन न्यू इन्वेस्टमेंट एडिशनल कितनी हुई 100। तो ये आ गया हमारा 10। अब हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वैसे तो फॉर्मूला मैंने भी बताया ही है, इनकम एंट्रीज का टोटल अपॉन कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें कितना चेंज किया था हमने 100 से। पर कई स्टूडेंट्स फिर भी भूल जाते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ एक फॉर्मूला बना लो छोटा सा, किट कॉम्स। जैसे किट कैट चॉकलेट है, ऐसी किट कॉम्स। तो किट यानी के इज इक्वल टू आई अपॉन टी टी। के होता है हमारा मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कोड शॉर्ट में। आई मैंने रख लिया इनकम, और इन्वेस्टमेंट टी टी बार बार आ रहा है तो इसको कर दिया टी टी, क्योंकि ये भी आई से स्टार्ट है, ये भी आई है। तो कई लोग, कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है उल्टा कर देते हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो ये थोड़ा याद रखने के लिए, कहीं फॉर्मूला तुम लोग उल्टा ना कर दो, इसलिए मैंने बताया किट के इज इक्वल टू आई, यानी इनकम ऊपर रहेगा और टी टी वाला इन्वेस्टमेंट वाला नीचे रहेगा। आगे डेल्टा मतलब होता है चेंज। अब देखो ये हो गया किट, और सेकंड हमने बना लिया कॉम्स। के इज इक्वल टू ओ अपॉन एम एस, कॉम्स वर्ड इसलिए शॉर्ट फॉर्म बना दी, ओ अपॉन एम एस। ओ मतलब 1 और एम एस मतलब एम पी एस। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखने में हमें ईजी हो जाता है, किट कॉम्स। और जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया, तो कॉम्स हो गया यानी 1 अपॉन एम पी एस, यानी ये गुल्लक वाली परसेंटेज। तो 1 अपॉन 10% यानी 10 टाइम्स, यानी इनिशियल जो हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया था ये था 100, तो ये टोटल आ गया 10 टाइम्स मतलब 1000। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और एक किट कॉम्स, जो कि एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमें लगता है ये, या तो न्यूमेरिकल या इसकी वर्किंग। तो अब हम देखते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो इसको भी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लो किसी ने बैंक में डिपॉजिट कराए 100, इनिशियल डिपॉजिट है ये हमारा 100। तो बैंक में एक एंट्री आ गई 100 की। अब उस बैंक को आरबीआई के रूल्स फॉलो करने होते हैं कि कुछ परसेंटेज अपने रिजर्व्स में रखनी है, जिसे हम बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे गुल्लक मान सकते हो, मतलब गुल्लक में पैसे चले गए। तो 100 बैंक के पास आए थे, 10% यानी 10 इस गुल्लक में चले गए आरबीआई, और बैंक्स की ये गुल्लक होती है टोटल एलआरआर। तो 10% तो हमारे ब्लॉक हो गए पैसे। अब बचे 90, तो बैंक ने सोचा 90 का हम किसी को लोन दे देते हैं। मान लो मिस्टर एक्स लोन लेने आया, उसको कार चाहिए थी, उसने कार के लिए लोन ले लिया, और ये चेक उसने दे दिया अपने कार डीलर को। तो सेकंड लेवल पे वो जो कार डीलर था उसने ये चेक अपने बैंक में डिपॉजिट कराया, तो उसके बैंक में 90 की एंट्री आ गई, 90 डिपॉजिट। अब उसका बैंक भी आरबीआई का रूल फॉलो करेगा, 10% जितना आ रहा है उसको एक एलआरआर नाम की गुल्लक में डाल दिया, यानी 9 उसने डाल दिए इसमें। अब इस बैंक के पास बचे 81, जो उसने, मान लो कोई मिस्टर वाई था, उसको हाउस लोन चाहिए था, उसने उसको चेक दे दिया 81 का। अब उसने वो फ्लैट या हाउस जो भी था वो ख़रीदा, और उस बिल्डर के पास ये चेक आ गया 81 का, उसने अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया ये चेक 81 का। उसका बैंक भी वही प्रोसीजर फॉलो करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। फ़र्क सिर्फ इतना था, यहाँ कैश इधर से उधर एंट्री बन रहा है, चेंज इन इनकम, इसके पास कैश आया, इसने स्पेंड करा, इसके पास कैश आया। और यहाँ कैश की बात नहीं हो रही, बैंकों में पैसा आ रहा है, इसके बैंक में आया, फिर इसके बैंक में आया, बाकी लॉजिक वही है, एग्जाम्पल ही मैंने इसलिए वही लिया। तो ये टोटल बन गया 1000।
अब कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, तो वही जैसे यहाँ था, कितना ये यहाँ एंट्रीज बनी इनकम की 1000 अपॉन इनिशियल जो एक्स्ट्रा लगाया था गवर्नमेंट ने 100 यानी 10। यहाँ पर भी वही है, पर यहाँ बैंकों में डिपॉजिट्स आ रहा है 1000 अपॉन इनिशियल जो था 100, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ भी आ रहा है हमारा 10 का। दूसरी बात यहाँ पे मैंने एक बताई थी कि ये वाला मल्टीप्लायर होता है 1 अपॉन ये वाली गुल्लक की परसेंटेज। ये गुल्लक घर में बन रही है MPS नाम की, तो फॉर्मूला था 1 अपॉन MPS मल्टीप्लायर का। यहाँ पे भी गुल्लक बन रही है, पर ये RBI यानी बैंकों की गुल्लक है। कुछ पैसा RBI के पास गुल्लक में जाता है और कुछ बैंकों के पास रहता है, बट ओवरऑल LRR यानी ओवरऑल गुल्लक है हमारी 10%। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला यहाँ पर भी वही है, दोनों में सेम ही था, 1 अपॉन वो जो ब्लॉक हो रहा है पैसा गुल्लक में वो वाली परसेंटेज। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमारा बन गया फॉर्मूला 1 अपॉन MPS, और क्रेडिट मल्टीप्लायर में या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस में जो हमारा इफेक्ट आता है उसका भी यही है 1 अपॉन LRR। गुल्लक का नाम जरूर अलग है दोनों में, बट कंसेप्ट हमारा वही है मल्टीप्लायर निकालने का।